हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए, बिहार स्पेशल आ चुका है और इसमें पहले लेक्चर में हम लोग बिहार का सामान्य परिचय जानेंगे। तो हमारे साथ चलिए पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम इसका नज़दीक है, 13 दिसंबर को होने वाला है। तो इसके पहले बिहार स्पेशल को हम लोग एक एक टॉपिक कर करके, यानी पहले सामान्य परिचय देखेंगे, फिर बिहार की हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसकी ज्योग्राफी देखेंगे, फिर उसकी इकोनॉमिक व्यवस्था देखेंगे, फिर जनगणना, फिर उसकी जो राज व्यवस्था होने वाली है, आर्ट एंड कल्चर जो होगा। तो इस एक एक टॉपिक कर करके हम लोग इसके 7-8 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इधर थोड़ा फेस्टिवल के कारण नहीं लेक्चर प्रोवाइड करा पाए हैं, लेकिन अब इधर आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो उसके पहले आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहिए, ठीक है, एक एक चीज़ों को। हाँ, इसमें मेन चीज़ क्या है, जो चीज़ें होंगी कि कौन सा किससे टच करता है, कौन सी सीमा साझा करती है, वो सारा हम लोग थोड़ा बहुत ट्रिक के साथ समझेंगे। बस हाँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा तो चीज़ें वहीं के वहीं तुरंत तैयार हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, पहला ज़्यादा बात ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने बिहार का मैप ले लिया है, वो मैं आपको दिखाती ही रहूँगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें, या पहले मैप ही देख लीजिए कि क्या है कैसे है, क्योंकि एक एक चीज़ पहले तो हम ये बताएंगे कि बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा। ये सबको पता होगा कि बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा। यहाँ से लेते हैं, एक मिनट यहीं रखते हैं इसको। बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा। इस समय क्या था कि आपको पता ही होगा कि आप दो वर्ड सुने होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, ये दो नामों से परिचित जरूर होंगे, चैत्य और विहार। चैत्य जो होता था इसको मंदिर कहा जाता था, और बिहार जो होता था वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल होता था, उनके निवास स्थान होता था। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध जो अनुयायी होते थे, उनके निवास स्थान को बिहार कहा जाता था। मतलब ये वाह है, वाह पर छोटी की मात्रा हो, विहार कहा जाता था। बिहार नहीं, विहार कहा जाता था, ठीक है। कि बौद्ध अनुयायी के जो निवास स्थल होते थे उनको विहार कहा जाता था, और इनमें क्या होता था, उनके बौद्ध भिक्षु का प्रार्थना स्थल भी होता था। तो अगर हम बात करें 12वीं सदी में, तो इन बौद्ध विहारों की क्या थी, बहुत ज़्यादा अधिकता हुई थी। बहुत ज़्यादा अधिकता होने के कारण जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया, बिहार कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे, जैसे अगर बात किया जाए तो इसी बिहार में बात करें तो नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार और ओदंतपुरी महाविहार इसी बिहार में स्थित ही विहार होते थे। विहार, जैसा कि मैंने क्या बताया कि बौद्ध अनुयायी के निवास स्थल होते थे, और क्या कहते थे, बौद्ध भिक्षु के प्रार्थना स्थल के रूप में भी ये काम आते थे। तो इसमें जो ये जैसे नाम लिया मैंने, क्या नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। वहीं विक्रमशिला महाविहार की बात करें तो धर्मपाल ने की थी, ठीक है। वहीं ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की बात करें तो वो गोपाल प्रथम ने किया था इसकी स्थापना। तो ये क्रम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है मैच करने को। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने, विक्रमशिला की धर्मपाल ने, और ओदंतपुरी की गोपाल प्रथम ने की थी। तो ये आपको ध्यान, और ये सब कहाँ थे, बिहार में ही थे मेन जो है। तो अब इन बिहारों को, अब जो, और ये अगर बात करें कि ये जो विहार थे, मतलब कि जो बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थान होते थे, इनको बिहार को बिहार किसने कहा, पहले तो ये विहार थे, इसको बिहार किसने कहा, तो सर्वप्रथम अरब जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने ही इनको क्या कहा, बिहार कहकर संबोधित करना क्या किया, आरंभ किया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति और इसके भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में जानते हैं। अगर बात करें बिहार की, एक मिनट, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, छोटा तो होगा नहीं, चलिए देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, एक मिनट। ये देखिए, अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो ये क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से। क्या क्या ध्यान रखना है, 24 20 10, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से ऊपर ले चलते हैं, दिखा देते हैं, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। अब ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, यानी उत्तरी और पूर्वी,
बिहार की जो स्थिति है वो उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब में है। ठीक है, उत्तर पूरब में होने के कारण ही इसको क्या कहा गया है, नॉर्थ और ईस्ट कहा गया है। क्लियर। तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश में, मतलब अक्षांशीय विस्तार जो मैंने बताया वो बताया 24 डिग्री 20 सेकेंड 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो गया। अगर वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये देशांतरीय विस्तार है, यानी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के क्या क्या बताया मैंने, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, विस्तार है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। भारत में इसकी स्थिति जो अगर बात करें कि कहाँ है, तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि उत्तर पूरब बताया गया है, तो उत्तर पूरब में इसकी स्थिति है। और इसकी आकृति क्या है बिहार की, वो कैसी है देख रहे हैं, ये कैसी है, आयताकार है। बिहार की स्थिति कैसी है, बिहार राज्य की स्थिति मतलब आकृति कैसी है, आयताकार है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसको बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन और पुनर्गठन। ठीक है, कब कब कैसे, पहले एक था फिर कैसे कैसे इसका विभाजन होता गया, ये क्रमशः हम लोग देखेंगे। तो 12 दिसंबर को क्या हुआ था, 12 दिसंबर 1911 में, 1911 ध्यान रखिए कि 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार में क्या हुआ कि बिहार को पृथक राज्य बनाने की घोषणा कब हुई थी, 1911 में दिल्ली दरबार में हुई थी, 12 दिसंबर 1911 में। फिर क्या होता है, 22 मार्च 1912 को बिहार जो था वो झारखंड और उड़ीसा सहित राज्य गठन की घोषणा की गई कि बिहार का गठन होगा झारखंड और उड़ीसा सहित। इसमें मतलब 1912 में 22 मार्च 1912 में बिहार में झारखंड और उड़ीसा सहित राज्य के गठन की घोषणा कर दी गई। फिर 1 अप्रैल 1912 राज्य का गठन हो गया, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ थे। अब तो अलग अलग हो गया ना, पहले बिहार, झारखंड, उड़ीसा 1912 में क्या हुआ, बिहार राज्य का गठन हुआ जिसमें झारखंड और उड़ीसा शामिल थे। फिर 1936 में बात करें, देखो 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें यह कहा गया, घोषणा की गई कि एक बिहार राज्य का अलग से गठन होगा। ठीक है, फिर क्या होता, 22 मार्च 1912 में क्या किया गया, एक अधिसूचना फिर जारी हुई, जिसमें यह कहा गया कि बिहार राज्य का गठन होगा, जिसमें झारखंड भी शामिल होगा और उड़ीसा भी शामिल होगा। फिर यही क्या होता है, मतलब एक महीने बाद, मतलब 8-10 दिन बाद 1 अप्रैल 1912 में क्या किया गया, बिहार जिसमें झारखंड उड़ीसा शामिल थे, राज्य का गठन कर दिया गया। फिर अब आते हैं 1936 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में आते हैं, उसमें क्या होता है, बिहार से अलग उड़ीसा को, मतलब बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है, बिहार से अलग उड़ीसा राज्य का गठन कर दिया जाता है। फिर वहीं 15 नवंबर की बात करें 2000 में बिहार से पृथक झारखंड को भी अलग कर दिया जाता है। एक साथ 1 अप्रैल 1912 में बिहार, झारखंड, उड़ीसा सहित राज्य का गठन होता है, लेकिन 1 अप्रैल 1936 में क्या होता है, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। वहीं 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया जाता है, और बिहार का अंतिम विभाजन कब होता है, वही 15 नवंबर 2000 को होता है। क्लियर, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, कुछ इसके लिए जो स्पेशल चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, टॉपिक है, वो ध्यान रखेंगे। जो पॉइंट है वो है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही अधिसूचना जारी की गई थी कि बिहार का क्या होगा, गठन होगा। ठीक है, तो 22 मार्च को क्या होता है, बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल देखें कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। वहीं इसकी कुल पॉपुलेशन कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है, जनगणना 2011 के अनुसार भी 2011, अब जनगणना तो 2011 ही अभी चल रहा है, अभी कोई जनगणना इधर आगे फिर हुआ नहीं है, तो इसके अनुसार देखा जाए तो कितनी है, ये आप देख लीजिए, 10,40,99,452, 10,40,99,452। वहीं बात करें कुल जनसंख्या, बिहार जाति गणना 2022-23 के अनुसार जो इन्होंने किया है, 22-23 के अनुसार जो इन्होंने किया, उसके अनुसार क्या है, 13,725,310। मैक्सिमम यही पूछता है 2011, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि 22-23 के अनुसार इन्होंने क्या बताया, 13,725,310।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई पूछें, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई पूछें तो कितनी है? 345 किलोमीटर है। और चौड़ाई पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूछें तो 345 किलोमीटर, और वहीं पूरब से पश्चिम देखें तो 483 किलोमीटर, यानी इन दोनों, और एक मिनट, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। उत्तर से दक्षिण देखें तो 345, और अगर पूरब से पश्चिम देखें तो 483 किलोमीटर। क्लियर। और समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है? 173 फीट है, 173 फीट यानी 53 मीटर। और औसत वर्षा यहाँ पे कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। आपको बस पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण वाला ध्यान रखना। 345 है उत्तर दक्षिण, और पूरब पश्चिम 483, यानी वो इसकी जो लंबाई सबसे ज़्यादा किसमें है? ये पूरब से पश्चिम वाली है। क्लियर। और औसत वर्षा बता दिया मैंने, 112 सेंटीमीटर होती है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 2.86 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार देखें तो कितना है? 2.86% है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का क्षेत्रफल के अनुसार बिहार जो है भारत का कौन से नंबर का है? 12वें नंबर का है। और वहीं जनसंख्या के अनुसार पूछे तो भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, 12वां राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है और जनसंख्या के अनुसार तीसरा है। वहीं प्रशासनिक विभाजन की बात करें, प्रशासनिक विभाजन की तो बिहार प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो प्रमंडल कितने हैं बिहार में? 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने प्रमंडल हैं? 9 हैं। वहीं जिला की बात करें तो 38 जिले हैं, और अभी नया जो 38वां बना है वो कौन सा है? वो है अरवल। वो क्या है? अरवल है। ठीक है, 38वां जो जिला है वो अरवल है। और प्रमंडल कितने हैं? 9। तो ध्यान रखिएगा, प्रमंडल 9 हैं, 38 जिले हैं, और जो 38वां बना है उसका नाम अरवल है। अनुमंडल कितने हैं? प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है। अच्छा ये बताइए, प्रमंडल 9 है और प्रमंडल या और 9 के बाद 10 आता है, तो अनु मतलब इससे अनुमंडल यानी प्रमंडल के बाद अनुमंडल यानी उसको भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 10 के बाद 1 कर दो, यानी बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। 101 हो गया। ठीक है, 10 था, एक और बढ़ा दो, 101 हो गया। अनुमंडल 101 हो गया। और प्रखंड सह अंचल, अब इसको भी बांटा गया है, ये 534 है। इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, बस हाँ एक बार आपको सरसरी निगाह से सब देख लेना है, ताकि क्या हो, चीज़ें अगर सामने आ भी जाएँ इन केस, तो आप उससे ये ना रहे कि हाँ आपने इसको तो देखा ही नहीं था तो आपको याद नहीं है। तो जो प्रखंड सह अंचल है तो 534 है। पंचायत 8058 है, पंचायत 8058। नगर निगम देखें तो 19 है, ये ध्यान रखिएगा नगर निगम। और 19वां जो नगर निगम अभी घोषित हुआ है वो कौन सा? सहरसा है। सहरसा, इसको कैसे याद सकते हो? 19वां अचानक में आ गया, अचानक सहसा आ गया, यानी सहसा आ गया यानी सहरसा हो गया। 19वां नगर निगम बिहार में सहरसा यानी सहरसा आ गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। याद करने के लिए कुछ भी पॉइंट बना लो अपना, बस दिमाग में बसा रहे। आपको किसी को बताना थोड़े ना, आपको अपने याद रखना है, तो चीज़ें ऐसे भी आप थोड़ा फनी तरीके से भी याद कर सकते हो। नगर परिषद कितने हैं? 88 हैं। 88 नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। पंचायत 8058, लेकिन नगर पंचायत की बात करें तो 154 है। ठीक है, पुलिस जिला 40 है। और 38 जिलों के अतिरिक्त अभी क्या हुआ? 39वां बना था बगहा, और नौगछिया 40वां। तो बगहा नौगछिया ये की है। आगे चलते हैं। बिहार की विधायिका की बात करें तो बिहार का विधानमंडल जो है वो कैसा है? द्विसदनीय है। बिहार का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। इंपॉर्टेंट, अब ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉलिटी वाइज आपको ध्यान रखना है। अभी जब हम इसका पॉलिटी वाला डिस्कस करेंगे सेक्शन, तो वहाँ भी ये चीज़ें आएंगी। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। विधानसभा बिहार में कितनी है सीटें? 243 है। वहीं परिषद सीटों की देखें तो 75 है। ठीक है, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा सीट देखें तो 40 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे बना लो। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। विधानसभा की बात करें, बिहार विधानसभा सीट की संख्या 243 है। परिषद कितनी है? 75 है। लोकसभा 40 है, और राज्यसभा 16 है। ठीक है, ये हो गया। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या, कुल आरक्षित कितने किए गए हैं? 40, यानी जितनी लोकसभा सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं उतनी विधानसभा में आरक्षित सीटें भी निर्धारित की गई हैं, और दोनों सेम है यानी 40। ठीक है, वहीं बात करें अनुसूचित, अब आरक्षित सीट तो कर दिए गए, और इन 40 आरक्षित सीटों में सबसे आसान है कि 38 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए की गई हैं, और 2 सीटें जो हैं
ST के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए की गई हैं। और वो 2 आरक्षित सीटें कौन कौन सी जनजाति के लिए है? कटोरिया और मनिहारी के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो कौन सी जनजातियों के लिए? कटोरिया और मनिहारी के। ठीक है, कटोरिया मनिहारी ये 2 सीटें निर्धारित की गई हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या। अब लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित की गई 6। वो कहाँ कहाँ निर्धारित की गई? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। ये भी ध्यान रखना है, 6 सीटें हैं लोकसभा में। आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 6 है। वो कहाँ कहाँ निर्धारित की गई है? वो कहाँ है? गोपालगंज, हाजीपुर, गोपाल हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपाल हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। फिर से पढ़ रही हूँ, गोपालगंज, मेरे साथ ही पढ़ते चलिए ताकि रट जाए, याद हो जाए। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, सासाराम, जमुई। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, क्या क्या बताया मैंने? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, जमुई, सासाराम। ठीक है, तो ये 6 जो हैं लोकसभा के लिए हैं। उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपको यहीं पर क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा देश जो है, मतलब ये बिहार की, मतलब नेपाल से बिहार के कितने ज़िले टच करते हैं, और दक्षिण में झारखंड है। पहले तो हम इसका मैप दिखा दें आपको। अब मैप की तरफ चलते हैं, 1 मिनट। मैप यहाँ मैंने ऊपर ले लिया था, ये देखिए। देखिए, आप देखते चलिए, उत्तर में क्या है? बिहार के नॉर्थ में क्या है? नेपाल है। ठीक है, इसके नॉर्थ में नेपाल है। और यहीं आते हैं साउथ में, देखते हैं तो साउथ में इसके क्या है? झारखंड है। साउथ में क्या है? झारखंड है, झारखंड। ठीक है, वहीं बात करें इसके ईस्ट में क्या है? पूर्व में क्या है? पूर्व में आपको देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल है। क्लियर। वहीं इसके पश्चिम में देखें तो मतलब बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यानी इसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, और इसके पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। अब ये देखेंगे कौन कौन सा जो है किससे सीमा साझा करता है। पहले तो हम लोग देखेंगे नेपाल। नेपाल बिहार के कितने ज़िले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार से कितने ज़िले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 7। नेपाल से 7 ज़िले हैं बिहार के जो सीमा साझा करते हैं। वो 7 ज़िले आप याद कर लो, चाहे ट्रिक के माध्यम से याद कर लो, चाहे क्रमशः याद कर लो। मैप लेकिन देखना जरूर। मैप एक बार देख लेंगे, 2-3 बार, या डेली एक बार एक लुक देख लेंगे। एक लुक तो देख ही लिया करिए, ताकि क्या हो, चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे, कभी आप आइज क्लोज करो एग्जाम टाइम में तो हाँ आपको पूरा मैप दिखने लगेगा, और विथ नेम आपको दिखेगा। ये श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, जब आप उसको रेगुलर वे में देखोगे। ठीक है, तो अब चलिए नेपाल के संदर्भ में देख लेते हैं कि पहला है पश्चिम चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, 5वां है सुपौल, 6ठा है अररिया, 7वां है किशनगंज। ये हो गया 7। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब इसकी ट्रिक मैंने जैसे मैंने याद किया वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ इधर उधर, जैसे मैंने याद किया। हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, आपको भी तुरंत याद हो जाए। और मैंने अपने उसमें किया है, कैसे किया है देखो। मैंने क्या किया था? पप्पू सिट मतलब पप्पू बैठ जा। अगर हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें तो पप्पू सिट मधु सात रुख। पप्पू सिट मधु सात रुख मतलब पप्पू बैठे और मधु भी साथ रुके। ठीक है, अब कैसे इसको याद करें? पप्पू, पा से पश्चिम चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण। क्लियर हो गया ना? पा से पश्चिम चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण। सिट मतलब सी से सीतामढ़ी, पूरा आपका आ जाएगा। सिट मतलब सीतामढ़ी, सिट मतलब सीता, सीत में आ गया ना सीतामढ़ी, ये हो गया। अब मधु भी है ना, मधु साथ, यानी मधु भी बैठे, मधु भी रुके। मधु सा से सुपौल हो जाएगा। मधु से मधुबनी, सा से सुपौल, सात से सुपौल हो गया। और रुक में क्या है? अररिया, रा से आ गया ना रा, तो थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अररिया, अरे रुक, या फिर ऐसे करो, पप्पू सिट मधु, अरे मधु
मधु अरे मधु साथ रुक, तो मधु साथ सुपौल, और रू से ये हो जाएगा, और का से किशनगंज हो जाएगा। मैंने ऐसे याद किया था, तो आप ऐसे आइज क्लोज करोगे और चीज़ें याद हो, यानी पप्पू, पा से पश्चिम बंगाल, पू से पूर्वी चंपारण, और पप्पू सिट, सिट का मतलब हो गया सीतामढ़ी, पप्पू साथ, पप्पू सिट, और फिर क्या था, मधुबनी, यानी मधुबनी हो गया, मधु से मधुबनी, सात से सुपौल हो गया, और सात हो गया, और रुक से अररिया हो गया, का से किशनगंज हो गया। ठीक है, 2-3 बार करोगे अपने आप ये हो जाए, पप्पू सिट, मधु साथ रुक, यानी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, और सात से सुपौल, और रू से अररिया, और का से किशनगंज। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वहीं बात करें, आगे चले दक्षिण में क्या है, झारखंड, और झारखंड से जो है यहाँ आते हैं, 1 मिनट, हाँ, झारखंड, और झारखंड से कितने जिले से साझा करते हैं बिहार के? 8। कितने? बिहार के 8 जिले साझा करते हैं। ठीक है, वो 8 जिले कौन से हैं? वो 8 जिले कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं 8 जिले? वो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। यानी कटिहार जो है, कटिहार झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, और कटिहार जो है वो किससे? पश्चिम बंगाल से भी क्या कहते हैं उसको, सीमा साझा करता है। वैसे ही जो किशनगंज मैंने बताया वो नेपाल से भी साझा करता है, और आपके पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से 2 जिले हैं जो क्या है, दो राज्यों से सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। तो एक मैंने किशनगंज बताया जो कि किससे? नेपाल से भी, सेकंड आपका किससे? पश्चिम बंगाल से भी। वहीं कटिहार बताया मैंने, वो भी पश्चिम बंगाल से और झारखंड से भी। तो 8 हमको ध्यान रखना है, रोहतास, औरंगा, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, इसके लिए जो याद किया कि इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इसको मैं बता रही हूँ, 1 मिनट, यही मैं लिख दे रही हूँ ट्रिक। देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है कि मतलब वो बैंक जा रहा है तो उसका पैसा पूरा गिर गया है। ठीक है, बैंक में पैसा जमा करने जा रहा है तो उसका पूरा पैसा गिर गया है। क्यों गिर गया है? गिर गया है क्योंकि वह भाग कर जा रहा था, तो उसको डांटा जा रहा है। उसके जो बड़े हैं, एल्डर हैं, वो डांट रहे हैं, और उसको डांटते हुए क्या कह रहे हैं? और भाग के जा केनरा बैंक। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दूँ ताकि नीचे जिला भी लिख सकूँ। और भाग के जा केनरा बैंक, और भाग के जा केनरा बैंक, तो पैसे तो गिर ही जाएंगे। ऐसे मतलब उसको डांटा जा रहा है। तो अब इस ट्रिक में हमको 8 जिले देखना है। और से हो जाएगा, देख रहा है आपको, औरंगाबाद। ठीक है, और रा से क्या हो जाएगा आपका? रोहतास। औ से औरंगाबाद, रा से रोहतास, और भा से क्या हो जाएगा आपका? भागलपुर। भा से ही उठाएंगे, भा से भागलपुर, और गा से हो जाएगा गया। ठीक है, 4 निकल गए। औ से औरंगाबाद, रा से रोहतास, भा से भागलपुर, गा से गया। अब इसको तो थोड़ी देर के लिए छिपा दीजिए, या फिर ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। का से कटिहार ले सकते हो, कटिहार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर कट भी कर सकते हो। और जा से क्या हो जाएगा? जा से जमुई। ठीक है, जमुई। अब आ गया केनरा बैंक, तो के से यहाँ से चाहे कटिहार उठा लीजिए, चाहे इससे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को समझ के चलिए, कटिहार ही है। ठीक है, और ना से क्या हो जाएगा? नवादा। और रा से क्या? रा से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ठीक है, यहाँ से नवादा ही ले लो, और में ही मैंने रोहतास को ऐड कर लिया। तो कितने हो गए? औ से औरंगाबाद, रा से रोहतास, भा से भागलपुर, गा से गया, 4 हो गए। के से कटिहार, 5, और जा से जमुई, 6, और ना से नवादा, 7, और बैंक से बांका। तो ये 8 हो गए। और भाग के जा, या फिर इसको हाँ, और भाग के जा केनरा बैंक। तो केनरा में से आप ना हटा सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हो। और भाग के ना जा बैंक, ऐसे कह सकते हो, और भाग के ना जा बैंक,
या आपके तुम्हारे पैसे कैसे चोरी हो गए, क्योंकि तुम भाग के नहीं गए तभी हो गया, तुम्हारा पैसा गिर गया। तो ऐसे भी आ सकते हो, केंद्र हटा के और भाग के ना जा बैंक, तो ना से ही खाली उठाओ, क्योंकि आ से औरंगाबाद, रा से रोहतास, भा से भागलपुर, गा से गया, के से कटिहार और जा भाग के ना से नवादा, जा से क्या हो जाएगा जमुई और बैंक से बांका। हो गया आपके 8 जिले। ठीक है, तो ये आप भी याद कर सकते हो, ये आपका हो गया। अब आगे चलते हैं हम कि पूरब में इसका जो है, पूरब में बात करें तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल से केवल 3 जिले साझा करते हैं, जैसा कि 2 मैंने ऑलरेडी बता दिया था, कटिहार और किशनगंज। तीसरा बचता है पूर्णिया। तो के से किशनगंज, पी से पूर्णिया, के से कटिहार, के पश्चिम बंगाल, के यानी पी से पश्चिम बंगाल से ही पूर्णिया कर दो, पूर्व से साझा करता है ऐसे कर लो, और के से किशनगंज और के से कटिहार, ये तो सबसे आसान है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से कितने सीमा साझा करते हैं, कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से कुल 8 जिले, जैसे झारखंड से 8 जिले, वैसे उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। अब ये कैसे याद करोगे उत्तर प्रदेश से, देखो 2-3 बार ट्रिक के साथ एक बार देख लोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए पश्चिम चंपारण एक जो था, ये आपका किससे, नेपाल से भी सीमा साझा करता है और यूपी से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये भी देखना है। तो एक हो गया पश्चिम चंपारण, पी ले लीजिए, और क्या कर लो, PGSSB भाग कर, यानी अभी मैं बता रही हूँ, PG से सब भाग कर, पीजी से सब भाग कर, पीजी में मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं उसको कहते हैं ना पीजी में रहते हैं हम, तो पीजी हो गया। पीजी से सब भाग गए, ऐसा कुछ हुआ, भूकंप आया, समझ लो भूकंप आया, तो भूकंप आया तो हिलने लगा पीजी, तो पीजी से सब बाहर निकल गए, तो पीजी से सब भाग कर, पीजी मतलब पश्चिम चंपारण, और जी से गोपालगंज, यानी ऐसे करो, पी से पश्चिम में गोपाल था, यानी पीजी में कौन था, गोपाल था, ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाओ, पश्चिम चंपारण, जी से गोपालगंज, से सीवान, और सब भाग कर कहाँ गए, सीवान में भाग गए। पश्चिम मतलब पीजी से निकल कर कहाँ जाएंगे, खेत में जाएंगे, सीवान मतलब जहाँ कुछ ना हो, ठीक है, एकदम खाली हो वहाँ जा करके, ताकि कुछ भी गिरे तो हमारे ऊपर ना गिरे। ठीक है, तो इस तरह सीवान, तो पीजी से पश्चिम चंपारण, और जी से गोपालगंज, और एस से सीवान, और एस से सब में सा आ जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, सारण। ठीक है, किसी के सहारे, मतलब सीवान में किसी के सहारे पकड़ करके खड़े हो जाओ, इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज भी था, और सीवान में क्या हो गया, सहारे खड़े हो गए, यानी सारण हो गया, और सब हो गया, यहाँ से बता दिया सारण, और भाग कर। ठीक है, 1 मिनट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या मैंने बता दिया, 1 मिनट। देखिए क्या बताया था, भाग कर, तो भाग कर में क्या हो जाएगा, भाग कर में आ जाएगा भा से भोजपुर भी तो टच कर रहा है, ये देखिए भा से भोजपुर, और का से क्या हो जाएगा, 1 मिनट, भाग कर, हाँ तो का से कैमूर हो गया, का से कैमूर आप ले लीजिए, का से कैमूर, और रा से रोहतास हो गया, रोहतास भी किससे सीमा साझा कर रहा है, इससे झारखंड से भी, उत्तर प्रदेश से भी, तो ये हो गया आपका रोहतास हो गया। अब बचा कि गा से कुछ नहीं मिला, यानी बक्सर आप ऐसे ही याद कर लो, थोड़ा बहुत देखिए दिमाग लगा, हर मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा बहुत करेंगे, मैप देख लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो कैसा मैंने बताया था, पीजी से सब भाग कर, ठीक है, भाग कर, तो पी से पश्चिम चंपारण, जी से गोपालगंज, कहाँ गए, सीवान में गए, तो ऐसे सीवान, और किसके सहारे, यानी कि सारण हो गया, सारण हो गया, और बी से अच्छा सब था, बी से तो बक्सर हो ही जाएगा। ठीक है, बी से बक्सर हो गया, और भा से भोजपुर हो जाएगा, का से कैमूर हो जाएगा, रा से रोहतास हो गया 8। तो एक बार फिर से पूरा ट्रिक के साथ फिर से बता दे रही हूँ। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ जो 7 जिले साझा कर रहे थे बिहार के, वो 7 जिले का ट्रिक क्या था, पप्पू सिट मधु सात रुख, यानी पा से पश्चिम चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, सिट का मतलब सीतामढ़ी, और म से मधुबनी, मधु था ना मधुबनी, और सात से सुपौल, और रुक का अररिया, का से किशनगंज। क्लियर, ट्रिक के साथ ही याद हो गया। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ट्रिक से बता रही हूँ बिना, और मैप सामने रख दी हूँ। ठीक है, तीसरा पश्चिम बंगाल से देखें, पश्चिम बंगाल से 3 जिले थे, तो मैंने क्या बताया था, के बताया था, यानी के से किशनगंज, के से कटिहार, पी से पूर्णिया हो गया, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, किशनगंज नेपाल से भी साझा करता है, और कटिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी सीमा साझा करता है। अब बात करें झारखंड से 8 जिले साझा करते हैं बिहार के, वो 8 जिलों का जो ट्रिक मैंने बताया था वो क्या था, और भाग के जा केनरा बैंक,
और भाग के ना, या तो ऐसे मैंने बताया था कि और भाग के नाजा बैंक, और भाग के नाजा बैंक, औ से औरंगाबाद, औ से औरंगाबाद, रा से रोहतास, दो हो गया, और के से कटिहार, सॉरी, और भाग के नाजा बैंक, तो और से औरंगाबाद, रा से रोहतास, और भा से क्या बताया था मैंने, भा से हो गया आपका भागलपुर, भा से भागलपुर 3 हो गया, और गा से गया हो गया 4, और भाग के से कटिहार, और जा से जमुई, और ना से नवादा, और बैंक से बांका। तो यानी सब आपका हो गया इसमें। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले। कौन सी ट्रिक मैंने बताई थी, पीजी से, फिर से इसको लिख दे रही हूँ क्योंकि ऐसे पीजी से सब भाग कर भूकंप आया, पीजी से सब भाग गए, तो पी से पश्चिम चंपारण, जी से गोपालगंज, एस से सिवान में भाग गए, और सिवान में सहारे भाग गए, सहारा यानी सारण, और बी से बक्सर, भा से भोजपुर, का से क्या था, का से आपका कैमूर, और रा से रोहतास। तो ये आपके ट्रिक के साथ सारा मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो, मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग कहाँ तक थे, एक मिनट, ये तो मैंने बता दिया था, ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया। अब चलते हैं यहाँ के बिहार के चिन्हों के बारे में, बिहार के राज्य के चिन्ह के बारे में, राज्य के प्रतीक के बारे में। अगर हम बात करें कि बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है, तो वहाँ का जो राज्य के चिन्ह है वो क्या है, बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष। और ये जो बोधि वृक्ष है वो 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ है, 2 स्वास्तिक, दो स्वास्तिक, एक मिनट फिर से बता दें, एक मिनट, ठीक है, ये 2 स्वास्तिक चिन्ह है। अगर ऐसे बता दें तो ऐसे 2 स्वास्तिक चिन्ह है, और यहीं पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसे वृक्ष बना दिए हैं, ठीक है। 2 स्वास्तिक चिन्हों के बीच में क्या है, घिरा हुआ एक बोधि वृक्ष है, ये यहाँ का राजकीय चिन्ह है। और राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष वो क्या है, पीपल है। और पीपल क्या है, धार्मिक मान्यता, धार्मिक मान्यताओं के कारण इसको पीपल वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। वहीं राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प यहाँ का क्या है, गेंदा है। क्या है, राजकीय पुष्प गेंदा है, जो कि 2013 में घोषित किया गया है। राजकीय पशु की बात करें, बिहार का राजकीय पशु क्या है, वो क्या है, बैल है। ये भी 2013 में घोषित किया गया है। और 2013 से पहले यहाँ का राजकीय पशु क्या था, रिक्ष था, रिक्ष छा वाला है, ठीक है, छा से छा था। और राजकीय वृक्ष क्या, राजकीय पक्षी क्या है, वो है गोरैया, गोरैया। और 2013 में ही सब घोषित किया गया। 2013 से पहले क्या था, यहाँ पे फाख्ता कोई पक्षी है, वो था, फाख आधा खा है, फाख था, ठीक है। और अभी क्या है, गोरैया है। और वहीं राजकीय मछली की बात करें तो राजकीय मछली यहाँ पे कौन सी है, वो है मांगूर, जो कि 2008 में घोषित की गई है, 2008 में। और प्रथम राजकीय भाषा सबको पता है, हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, वो है उर्दू, ये भी सबको पता ही है। आगे चलते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। बिहार का राज्य के गीत क्या है, मेरे भारत के कंठार, तुझको शत शत वंदन वंदन बिहार, जिसके गीतकार कौन है, सत्य नारायण है। क्या है, और इसके संगीतकार कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता इसको 2012 में दी गई। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है, मेरी रफ्तार पर सूर्य किरण नाच कर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था प्रमंडल 9 है, तो वो 9 प्रमंडल कौन कौन से, ये आपको देख लेना है। ये आज का लास्ट है, यहीं आपको इसको इतना देख लेना, फिर हम लोग आगे बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार का प्रमंडल में देख लेना, 9 प्रमंडल है। वो 9 प्रमंडल कौन कौन से, पहले तो सरसरी निगाह से ये देख लीजिए। एसटीडी कॉल आप जानते हो ना, एसटीडी, तो एस से सारण, टी से तिरहू, डी से दरभंगा। अब एसटीडी के लिए आपको दर जाना पड़ेगा, और दर जाने के लिए कोशी चलना पड़ेगा, कोश भर तो चलना ही पड़ेगा, तो कोशी हो जाएगा। चौथा क्या है, कोशी। और कोशी करने के लिए पूर्ण रूप से तो कोश की यात्रा तो करनी ही, कोशी मतलब पूरा चलना पड़ेगा, तभी तो कोशी जाओगे, मतलब तभी तो आपका वो दर पहुँचोगे, कोशी यानी पूर्ण रूप से चलना पड़ेगा। और जब ये कोशी कंप्लीट कर लोगे, पूर्ण कर लोगे, तो कहाँ पहुँच जाओगे, पटना पहुँच जाओगे, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए, हो जाएगा, कुछ है नहीं, टफ है कुछ नहीं है, बस एक बार ध्यान से पढ़ लो, दूसरी बार रिवाइज कर लो। तो क्या था, एसटीडी था, एसटीडी यानी सारण, तिरहुत, दरभंगा, और फिर क्या था, कोशी पूड़िया, फिर कहाँ पहुँचे, पटना पहुँच गए। पटना पहुँचने के बाद आपको 3 क्या कर लेना है, एमएमबी कर लेना है। एमएमबी यानी कि मगध, मुंगेर और भागलपुर, मगध, मुंगेर और भागलपुर, ये आपका हो गया। अब सारण में आते हैं। सारण के जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं।
वो 3 ज़िले और इन सारण का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो छपरा है। और सारण में जो 3 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? सारण, सीवान, गोपालगंज, SSG है। सारण, सीवान, गोपालगंज। वहीं तिरहुत में कितने हैं? 6 हैं। तिरहुत में इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तिरहुत में 6 हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में, तिरहुत में कौन कौन से 6 जिले आते हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। एक तो हेडक्वार्टर है ही मुजफ्फरपुर, तो ये आ जाएगा पश्चिम पूर्व मुजफ्फरपुर। और वैशाली आ जाएगा, सीतामढ़ी, शिवहर आ जाएगा। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में भी 3 हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है दरभंगा ही है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर सबसे आसान यही है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोशी में भी 3 है, और कोशी का क्या है? अचानक सहरसा हो गया, ठीक है। और इसमें जो है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा है। पूर्णिया में 4 हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है। पटना में 6 हैं, और इसका हेडक्वार्टर पटना है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में 5 हैं, जिसका हेडक्वार्टर गया है। तो कौन कौन से हैं? गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल है, ठीक है। आगे देखिए मुंगेर की में 6 हैं। मुंगेर इसका हेडक्वार्टर है। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर में 2 हैं, जो कि भागलपुर और बांका है। और ये इसके प्रमंडल और जिले हैं, ये पूरा। इसका मैं PDF शेयर कर दूंगी ग्रुप में। लक्ष्य तक आपके साथ नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मैं दे दूंगी। और जिसको चैनल नहीं मिला वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से जा करके डायरेक्ट आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आगे इसको कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और जिसने भी अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ ही साथ पढ़ते रहिए। आगे चीज़ों को मैं पॉइंट टू पॉइंट बताती रहूँगी, मेरे साथ ही आपका रट जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, दोनों मैं करा दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।